बेटा सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरे पहले वीडियो में मिल जाएगा, बट मैं आपको यहाँ पर अभी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हैं वो सिखाता हूँ। देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं बेटा, डेल्टा टी बी से। मतलब डेल्टा टी बी का मतलब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, राइट बेटा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। पहला तो पॉइंट ये है। तो आप बोलेंगे फॉर टी बी क्या है और टी नॉट बी क्या है। बेटा टी बी होती है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट बी जो होती है बेटा वो होती है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, सॉल्यूशन की वैल्यू ज़्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट की वैल्यू कम है। और ये जो डेल्टा टी बी जो होती है ना बेटा, ये वाली, ये ऐसे रिलेट करती है कि डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो सर ये एम बी क्या है, बाय एम इज़ द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बेटा एम क्या हो रहा, इट इज़ द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की ये मोलैलिटी है, राइट। तो मैं यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी निकालना चाहूँगा। तो देखो बेटा उसको ऐसे निकालते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम। तो भाई और एक नया वर्ड मिल गया के बी। तो के बी क्या है, कांस्टेंट है, और इसको बोला जाता है मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। इसको बोलेंगे बेटा हम लोग मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। और अपनी एनसीईआरटी इस कांस्टेंट का और एक नाम लिखती है, कॉल्ड एज ए इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट बेटा। ये आपको टर्म के बी का है, और ये जो के बी है ना बेटा, इसकी यूनिट्स भी होती है, और उसकी यूनिट क्या होती है, दैट इज ए केल्विन के जी पर मोल। केल्विन के जी पर मोल इज ए यूनिट ऑफ के बी। बेटा ये फॉर्मूले में आप एक्सटेंड ऐसे भी करा सकते हो कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू, जानते हो मोलैलिटी कैसे लिखते हैं बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा बेटा, ये 2 का मतलब है सोल्यूट, ये 2 का मतलब है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। बेटा ये 2 है, इट इज ए वेट ऑफ द सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, और ये 1 का मतलब है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। आपका फॉर्मूला ये वाला है, लिख दो बेटा। हम लोग इसके ऊपर के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। बेटा यहाँ फॉर्मूले में थोड़ा करेक्शन है, देख लो। मोलैलिटी का मतलब है वेट ऑफ द सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 लिखना बेटा, मैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया था, 1000 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है। और देखो इसमें से ये जो सवाल दिया, ये आपको नीट 2016 का सवाल है। ये कैसे है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 6.5 ग्राम। सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 732 mm दे दिया है, राइट। केबी भी दे दिया बेटा, और हमसे पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली हमें डेल्टा टी बी की वैल्यू नहीं दिया उसने, राइट। उसने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से कंसल्ट किया है। देखो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर इतनी है, के बी इतनी है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब आपको याद है ये फॉर्मूला बनता है बेटा हमारा कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी करके आता है, राइट। अगर आपको ये दे दिया डेल्टा टी बी की वैल्यू जानते हो, टी बी क्या है, दैट इज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, है ना बेटा, टी बी माइनस टी नॉट बी। यही दिख रहा ना, टी बी माइनस टी नॉट बी, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, इट इज इक्वल टू के बी इंटू व्हाट बेटा, मोलैलिटी। और मोलैलिटी जानते हो, वेट ऑफ द सोल्यूट, राइट बेटा, बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट इंटू 1000 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन द ग्राम। आप देखो बेटा यहाँ वेट ऑफ द सोल्यूट दिख रही है 6.5,
यहाँ वेट ऑफ द सॉल्वेंट भी दिख रहा है 100, राइट। एंड व्हाट इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, वो दिख ही नहीं रहा है। कहीं दिख रहा है आपको? देख लो बेटा, कहीं भी मॉलिकुलर वेट ऑफ, बेटा ये क्वेश्चन में आपको देखो क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 732 mm दिया है, वेट ऑफ द सॉल्यूट इज 6.5 ग्राम दिया है, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज 100 ग्राम दिया है। डायरेक्टली आपको मोलैलिटी नहीं दी है। तो आप देखो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, मतलब आपको टी नॉट बी निकालनी है, राइट। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब टी बी निकालनी है। व्हाट इज ए टी नॉट बी बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है आपके पास में? वाटर। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है? 100 डिग्री सेल्सियस। इक्वल टू के बी कितनी है? 0.52 केल्विन के जी पर मोल। इंटू मोलैलिटी नहीं दिया है। अब आपको मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला याद होगा बेटा, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू मोलैलिटी इंटू 1000 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन वेट, मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। फॉर्मूला ऐसे ही ना, देख लो बेटा एक बार, इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर वेट है कि इंटू मॉलिकुलर वेट बाय 1000 है, क्या है देख लो बेटा। मोलैलिटी का फॉर्मूला ये जो था, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट मैंने लिखा के दिया था, देख लो एक बार, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट बाय 1000 होगा, है ना फॉर्मूला, इसी मैंने लिखा के दिया। अब देखो यहाँ पर आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है, पीएस दिया है कितनी? 732। पी नॉट नहीं दिया है, और याद रखो बेटा पी नॉट कैसे निकालते, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm। 760 mm इज ए वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो पीएस को 760 लेते हैं बाय 760 इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट देखो वाटर है बेटा, वाटर की मॉलिकुलर वेट 18 है बाय 1000, राइट। अब आप करा लो पूरा आंसर, 760 माइनस 732 कितनी आती बेटा? 28। 28 बाय 760, राइट, इंटू 1000 बाय 18 इज इक्वल टू मोलैलिटी। बेटा ये मोलैलिटी की वैल्यू यहाँ डाल दो, 28 बाय 760 इंटू 1000 बाय 18। सॉल्व कर लो बेटा, ये पूरी वैल्यू सॉल्व कर लो। सॉल्व किए तो आपको आंसर आएगा, दैट इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ तो आएगा, आई रिमेंबर्ड। तो टी बी माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री, तो टी बी इक्वल टू 1 प्लस 100 डिग्री कितनी आ रही बेटा? 101 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टी बी। एंड टी बी क्या है आपका? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। आंसर ढूंढो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज 101। आंसर शुड बी ऑप्शन सी, राइट। लिख लो बेटा इसे। बेटा ये सवाल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला सवाल है। मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 0.51, मतलब यहाँ पर आपको के बी की वैल्यू दे दिया 0.51 केल्विन के जी पर मोल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलाल, मतलब मोलैलिटी भी दे दिया, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछ रहा है, मतलब टीबी की वैल्यू पूछ रहा है, और ये 4 ऑप्शन है। देखो बेटा आपको मालूम है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी होती है। डेल्टा टी बी का मतलब है टी बी माइनस टी नॉट बी, इट इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, राइट। टी बी निकालनी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी नॉट बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, और देखो सॉल्वेंट आपके पास वाटर है, और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कितनी होती है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सारे आंसर डिग्री में है, तो माइनस ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू के बी 0.51 इंटू मोलैलिटी 0.1। इनको सॉल्व किए तो बेटा 0.051 आती, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा टी बी इज इक्वल टू 0.051 प्लस 100, तो आंसर निकाल के देखो कितनी आ रही, 100.051 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, और 100.051 मतलब ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, बना लो।
बेटा ये फिर से मैंने एक सवाल वहीं से दे दिया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक एक्वा सॉल्यूशन है विच कंटेन 1 ग्राम यूरिया 1 ग्राम ईच है, और वो बॉयल हो रहा है 100.25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे दिया। अब दूसरा एक्वा सॉल्यूशन है, मतलब पानी है, उसके अंदर में उन्होंने 3 ग्राम ग्लूकोज डाला अलग। पहले वाले क्या किया, बीकर में पानी था, पानी में 1 ग्राम यूरिया था, और उसकी उन्होंने टीबी निकाले 100.25। फिर दूसरा बीकर लिए, उसमें पानी डाले, और पानी डाल के उसमें 3 ग्राम ग्लूकोज डालिए, 3 ग्राम ग्लूकोज डाल के बोल रहा वॉल्यूम दोनों की सेम है। अब ये 3 ग्राम ग्लूकोज डालोगे तो बेटा इट विल बी बॉइल एट व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब टीबी इसकी क्या होगी। आपको एक बात बता दूं, मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वर्ड डाला था कि सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो वो प्रॉपर्टी या तो बढ़ती है या तो कम होती, चेंज तो हो जाएगी। लेकिन एक खास बात बताओ बेटा, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको 100.25 है, क्या डालने से, यूरिया डालने से। वो मतलब नहीं अपने वजन कितना डाले, 1 ग्राम डाले, क्या डाले, यूरिया। और जानते हो यूरिया कोवालेंट कंपाउंड है। यूरिया अगर कोवालेंट कंपाउंड है बेटा तो वो कभी भी आयनाइज नहीं होगा, और वैसे ही ये ग्लूकोज भी कोवालेंट कंपाउंड है। आप 1 ग्राम डालें या 3 ग्राम डालें फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उससे कम ज़्यादा नहीं होते बेटा। तो यूरिया भी आपका कोवालेंट है, ग्लूकोज भी आपका कोवालेंट है, राइट। उसका वेट कितना भी डालो, 1 ग्राम डालो, 3 ग्राम डालो, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कभी बढ़ते भी नहीं, कम भी नहीं होते। तो बेटा जो कोवालेंट पार्टिकल डालने से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो आ रही है, अब भी आप कोवालेंट दूसरा डाल दो तो बॉइलिंग पॉइंट अब भी उसकी कितनी होगी, सेम होगी। आंसर शुड बी व्हाट, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल कम ज़्यादा नहीं हो रहे। बच्चों को डाउट क्या आता है मालूम, सर यहाँ तो हमने 1 ग्राम डाले, यहाँ तो 3 ग्राम डाले। बेटा वेट कितना भी डालो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं होते। आप 1 ग्राम यूरिया डालें तो भी वो बोला जाएगा इट इज़ ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोवालेंट आयनाइज नहीं होते ना बेटा। और यहाँ पर आपने ग्लूकोज भी जो डाला 3 ग्राम, बेटा वो भी नॉन वोलाटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिज है, वो आयनाइज नहीं होते। जो बॉइलिंग पॉइंट आपको ये कोवालेंट कंपाउंड यूरिया डालने से आ रही है, वही बॉइलिंग पॉइंट आपको कोवालेंट कंपाउंड ग्लूकोज डालने से आएंगी। एंड आंसर शुड बी व्हाट बेटा, फोर्थ ऑप्शन, सेम 100.25 डिग्री सेंटीग्रेड। लिख दो बेटा इसे। बेटा ये और एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे इसी से रिलेटिव, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से ही है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाज फाउंड टू बी 0.52, मतलब यहाँ पर आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू डायरेक्टली दे दिया है। डेल्टा टीबी की वैल्यू दे दिया 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। When 6 ग्राम ऑफ कंपाउंड X was dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर, मॉलिकुलर वेट ऑफ X पूछ रहा है, KB भी दे दिया बेटा। और यहाँ पर देखो 6 ग्राम ऑफ कंपाउंड मतलब वेट ऑफ सोल्यूट भी दे दिया। वेट ऑफ सोल्यूट है ना, वही तो बोल रहा, 6 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड X was dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया बेटा। वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया 100 ग्राम। अब आपका फॉर्मूला है देखो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी मतलब वेट ऑफ सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब ये फॉर्मूले में वैल्यू डालो बेटा। अब डेल्टा टी बी की वैल्यू आपके पास है, कितनी है, 0.52, इक्वल टू के बी की वैल्यू भी आपके पास है, कितनी, 0.52, इंटू वेट ऑफ सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालनी है, इंटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम देकर है बेटा। ये दोनों कट गए, x गया ऊपर, x इज इक्वल टू 6 इंटू 10, कितनी आ रही, 60 ग्राम पर मोल इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, राइट, बना लीजिएगा।